दोस्तों नमस्कार। यह वीडियो उनके लिए है जो कक्षा 10 की परीक्षा में भाग ले रहे हैं या राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता का भावार्थ जानना चाहते हैं। दोनों के लिए काम का है। आइए शुरू करते हैं। तो पहले आप इस कविता का सार देख लीजिए। यह अंश राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिवधनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को यह समाचार मिला तो क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिवधनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को ही यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। व्यंजना शैली उसको कहते हैं जो व्यंग की शैली में लिखा जाता है। आइए शुरू करते हैं। नाथ संबुधन भंजनिहारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। जब परशुराम गुस्सा करते हैं और बताते हैं, जनक के ऊपर बहुत तेज गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि भाई जिसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है वो बाहर आ जाए, अगर बाहर नहीं आएगा तो मैं सभी राजाओं को मार दूंगा। तो उनके इस प्रश्न का, उनकी इस बात का राम उत्तर देते हैं। नाथ संबुधन, हे नाथ हे स्वामी। संबुधन माने शिव, सम माने शिव और धन माने धनुष। भगवान शिव के धनुष को भंजन हार माने तोड़ने वाला। हुई है क्यों एक दास तुम्हारा, कोई एक आपका दास ही होगा जिसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है। आय सुकाह कही किन मोही, आय सुकाह क्या आज्ञा है मुझसे कहिए। सुन रिसाई बोली मुनि को ही, यह बातें सुन करके, रिसाय माने क्रोध में, मुनि को ही माने क्रोधी। सुन रिसाय, राम की यह बातें सुन करके क्रोध में आकर के क्रोधी मुनि आगे अपनी बात बोले। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी कर करी लड़ाई, लेकिन जो अरि की तरह काम करे, शत्रु की तरह काम करे, उसके साथ तो लड़ाई की जाती है, वह सेवक नहीं होता। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा। परशुराम कहते हैं राम सुनो, जिसने इस शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिप मोरा, वो सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिप माने शत्रु, मोरा माने मेरा। वो सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाव बिहाई समाजा, वह बिलग हो जाए, अलग हो जाए और दूर चला जाए समाज से एकदम वह अलग हो जाए। नत मारे जय हैं सब राजा, नहीं तो सभी राजा मेरे द्वारा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, मुनि की अर्थात परशुराम जी की यह बातें सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, मुस्कुराए। बोले परशु धरहि अवमाने, और वे परशु को धारण किए हुए परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। अवमाने माने अपमानित करते हुए बोले। बहु धनु ही तोरी लड़काई, बहु माने बहुत, धनु ही माने धनुष, छोटी धनुष। हमने तो बचपन, लड़काई माने बचपन में, तोरी माने तोड़ना, हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष को तोड़ा है, तोड़ दिया था। कबहु न असरिस कीन गोसाई, लेकिन कभी भी आपने, अस माने इस प्रकार का, रिस माने क्रोध, कीन माने किया, गोसाई माने स्वामी, लेकिन कभी भी आपने इस प्रकार का गुस्सा नहीं किया, इस प्रकार से क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। सुन रिसाई कह भृग कुल केतु, तो लक्ष्मण की यह बातें सुन करके क्रोध में आकर के भृग कुल के केतु माने पताका, भृग कुल की पताका के समान भगवान परशुराम जी क्रोध में बोले। सुन रिसाई कह भृग कुल केतु, रे नृप बालक काल बस बोलत तुहि न सभार। हे राजा के पुत्र, काल के बसीभूत होकर के तुम संभल करके नहीं बोल रहे हो। बोलत तो ही न सभार, तुम संभल करके नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरार धनु, धनु ही माने ये जो त्रिपुर के अर अर्थात भगवान शिव, जो भगवान शिव का धनुष है, इसको तुम धनु ही के समान कह रहे हो, छोटे से धनुष के समान कह रहे हो। जबकि विदित सकल संसार, इस धनुष को पूरा संसार जानता है, पूरे संसार में ये प्रसिद्ध है। विदित सकल संसार, सारे संसार के लोग इसे जानते हैं।
अब फिर जवाब देते हैं लक्ष्मण। लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने हंस करके कहा, लखन कहा हंस हमरे जाना, हमारे ज्ञान में तो यही था कि सुनहु देव, हे देव के समान गुरुवर परशुराम जी, सुनहु देव सब धनुष समाना, सभी धनुष एक समान होते हैं, हम तो यही सभी तक जानते थे। फिर आगे कहते हैं, का क्षति लाभ जून धनु तोरे। का क्षति माने क्या हानि है और क्या लाभ है, जून माने पुराना, धनु माने धनुष, तोरे माने तोड़ना। इस क्या नुकसान और लाभ है अगर इस पुराने धनुष को किसी ने तोड़ दिया। देखा राम नयन के भोरे, इसको तो भगवान राम ने अपने भोले भाले नयनों से देखा ही था। छुअत टूट रघुपति न दोषो, ये तो छूने से ही टूट गया, इसमें रघुपति का किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। मुन बिनु काज करिए कत रोसो, मुनिवर आप बिना कारण के ही रोष कर रहे हैं, क्यों इतना क्रोध कर रहे हैं। मुन बिनु काज करिए कत रोसो, बोले चितय परसु की ओरा। तो लक्ष्मण की यह बातें सुन करके बोले चितय, दिखा करके, फरसे की ओर दिखा करके परशुराम जी बोले, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा। रे सठ माने मूर्ख, सुने माने तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। रे सठ सुने स्वभाव न मोरा, मेरे स्वभाव के बारे में तुम नहीं जानते हो। बालक बोल बधौ नहीं तो ही, मैं बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने मोहि। इसलिए तुम मुझे केवल जड़ माने मूर्ख, जाने माने समझ रहे हो। तुम मुझे मूर्ख मुनि समझ रहे हो, तुमको लग रहा है ये कोई ऐसा ही मुनि है जो जानता नहीं है, मूर्ख है, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कुही, मैं बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही, और पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का बहुत बड़ा द्रोही रहा हूँ, दुश्मन रहा हूँ। भुज बल भूम भूप बिनु कीन्ही, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को, भूप माने राजा, बिन माने बिना, किन्हीं माने कर दिया। मैंने अपने भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया, राजाओं से भीन कर दिया। विपुल बार महि देवन देनी, विपुल माने अनेक, और अनेक बार महि माने पृथ्वी, देवन माने देवता, पृथ्वी के देवताओं को इसे दे दिया है। राजा से भीन करके मैंने इस पृथ्वी को पृथ्वी के देवताओं को दे दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले, छेदने वाले मतलब काटने वाले, सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले, परसु बिलोक महीप कुमारा, मेरे इस फरसे को, बिलोक माने देखना, महीप माने राजा, कुमार माने पुत्र, राजा के पुत्र मेरे इस फरसे को देख लो। सहस बाहुभुज, सहस बाहु की भुजाओं काटने वाले, इसका दो अर्थ हो सकता है, और सैकड़ों भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख लो। मातु पिता ही जन सोच बस करस महेश किशोर, माता पिता को जन माने जानबूझ करके, सोच बस माने चिंता में डालना, करस महिष किशोर, महिष माने राजा, किशोर माने पुत्र, राजा के पुत्र तुम जानबूझ करके अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, गर्भ अर्भक माने बच्चा, गर्भ में पल रहे बच्चे का भी दलन करने वाला, मारने वाला मेरा यह फरसा बहुत ही कठोर है, बहुत ही घनघोर है, और इसमें किसी प्रकार की दया की भावना नहीं है, क्योंकि ये गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार सकता है। अब लक्ष्मण की यह बातें, परशुराम की यह बातें सुन करके फिर लक्ष्मण उनका जवाब देते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, हंस करके लक्ष्मण जी फिर मधुर बाणी में बोले। देखिए, जब कोई क्रोधित होता है, अगर आप उसके सामने हंस देते हैं तो आपकी इस हंसी से ही उसका क्रोध बढ़ जाता है। बिहसु लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, अरे मुनिवर आप महाभट माने योद्धा, महा माने महान, आपको तो मैं महान योद्धा मानता हूँ। लक्ष्मण जी हंस करके मधुर वाणी में बोले, मुनिवर मैं तो आपको महान योद्धा मानता हूँ। पुण्य पुण्य मोहि दिखाव कुठारू, आप मुझे बार बार कुठारू माने फरसा, एक कठोर फरसा दिखा रहे हैं, दिखा करके चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, आप चाहते हैं कि फूंक करके, पहाड़ू माने पहाड़, आप फूंक करके पहाड़ को उड़ा लें,
चाहत उड़ामन फूंक पहाड़ू। मुझे फरसा दिखा करके आप बार बार डरा रहे हैं, जैसे कोई फूंक करके पहाड़ को, पत्थर को उड़ाना चाहे। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, यहाँ कुम्हड़े की बतिया कोई नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाए, जो तर्जनी को देख करके मर जाएगा। तर्जनी माने फिंगर, जैसे ऐसे कोई फिंगर को दिखा दे, इसका मतलब ये कहा जाता है कि जो कुम्हड़ा होता है उसका जो छोटा फल होता है, अगर कोई तर्जनी उसकी तरफ दिखा दे, ऐसे अंगुली दिखा दे, तो वो सूख जाता है। वही यहाँ लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ कोई कोमल ऐसा बतिया नहीं है, कुम्हड़ी की बतिया नहीं है जो तर्जनी को देख करके मर जाएगा। देख कुठारु सरासन बाना, हम तो आपके फरसे को देख करके और आपके धनुष बाण को देख करके, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कुछ बातें मैंने अभिमान के साथ कह दी। मैंने तो आपके ड्रेस को देखा, वेश को देखा, तो मुझे लगा कोई योद्धा मेरे सामने खड़ा है, क्योंकि अक्सर मुन लोग जो है वो तो फरसा धनुष बाण लेके नहीं चलते, लेकिन आप तो ये सब लिए हुए हैं, तो मुझे लगा कोई योद्धा मेरे सामने खड़ा है। भृग सुत समुझ जनेऊ बिलोकी, भृगु का पुत्र समझ करके और आपके जनेऊ को देख करके, बिलोकी माने देख करके, जो कछु कहाऊं सहाऊं रिस रोकी, जो कुछ आप कह रहे हैं उसको सह रहा हूं और अपने क्रोध को रोक रहा हूं। कहाऊ सह माने सहना, सह रहा हूं, रिस माने क्रोध, रोकी माने रोका। हमने अपने क्रोध को रोक रखा है, आपको भृगु का पुत्र समझ करके और आपका जनेऊ देख करके। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, सुर माने देवता, महिषुर पृथ्वी के देवता, हरिजन माने हरि माने भगवान, जन माने भक्त, भगवान के भक्त, और गाय माने गाय। देवता, पृथ्वी के देवता, भगवान के भक्त और गाय। हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल के लोग इन पर सुराई नहीं करते, इनको अर्घ्य के समान नहीं मानते, इन पर क्रोध नहीं दिखाते, किस प्रकार से रोष नहीं करते, सूरता नहीं दिखाते, वीरता नहीं दिखाते इनके ऊपर। क्यों? बधे पाप अपकीरत हारे, क्योंकि इनका वध करने से पाप लगता है, और अपकीरत हारे, और अगर मान लो हम हार गए तो हमारा अपयश बहुत होगा, हमारे कुल का नाम खत्म हो जाएगा, बहुत अपयश लगेगा हमारे ऊपर। मारत हूं पाप पर ये तुम्हारे, इसलिए अगर आप मारते भी हैं तो मैं आपके पैरों में ही पड़ूंगा। मारत हूं पाप पर ये तुम्हारे, तो भी मैं आपके पैरों ही पड़ूंगा। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, अब फिर लक्ष्मण कठोर वाणी में या व्यंग में बोलते हैं। कोटि कुलिस, कठोर, कोटि माने करोड़ों, कुलिस माने वज्र, करोड़ों वज्र के समान वचन तुम्हारा, आपका वचन ही है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ही ये धनुष बाण धारण कर रखा है, आपको तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है। जो बिलोक अनुचित कहो क्षमहु महामुनिधुर, जो आपको देख करके हमने कुछ अनुचित बातें कह दी हैं उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। क्षमहु महामुनिधुर, महान मुनि, धारण को धरने वाले, धैर्यता की प्रतिमूर्ति महान मुनि, आप मुझे क्षमा कीजिए। सुनि सरोस भृग बन सुमन, लक्ष्मण की यह बातें सुनकर के सरोस, रोष माने क्रोध, क्रोध के साथ भृगु वंश में मणि के समान, अर्थात परशुराम जी बोले गिरा गंभीर, गिरा माने वाणी, गंभीर माने गंभीर, गंभीर वाणी में बोले। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कौशिक विश्वामित्र, वो विश्वामित्र को संबोधित कर रहे हैं परशुराम जी। विश्वामित्र जी सुनिए, यह बालक बहुत ही मंद है, मूर्ख है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, ये कुटिल काल के कारण, कुटिल काल के बस में आकर के अपने लिए ही घाल को माने अपनी ही हत्या करवाना चाहता है, अपने लिए ही आत्मघाती बन रहा है। ये कुटिल काल, बस काल को कुटिल कहा गया है, क्यों? क्योंकि काल ही सबसे बड़ा बलवान होता है, समय ही सबसे बड़ा बलवान होता है, और समय सबको सबक सिखा देता है। इसलिए जीवन में समय का पालन अच्छे तरीके से जरूर कीजिए। कुटिल काल बस निज कुल घालक, अपने ही कुल के लिए अपने ही कुल को परेशान करना चाहता है, अपने ही कुल को घायल करना चाहता है। भानुवंश राकेश कलंकु, सूर्य के कुल में राकेश कलंकु, चंद्रमा रूपी कलंक बनना चाहता है। जिस प्रकार चंद्रमा में थोड़ा सा कलंक लगा हुआ है, ये सूर्य के कुल में पैदा होकर के भी अपने कुल को कलंकित करना चाहता है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, ये निपट माने निरा, बिल्कुल से निरंकुश, इसका किसी के ऊपर अंकुश नहीं है, अबुद्धू बुद्धिमान नहीं है, असंकु माने किसी से संकोच नहीं करता, डर नहीं करता।
काल कवल हुई है क्षण माही, अभी ये क्षण भर में काल का ग्रास बन जाएगा, काल का वशीभूत हो जाएगा अर्थात मर जाएगा। कहाऊ पुकारी खोरी मुहि नाही, मैं सबको पुकार करके कह रहा हूँ खोरी मुहि नाही, बाद में मुझे कोई दोष मत देना। तुम हट कह जो चाहु उबारा, आप इसको हट करके, यदि आप इसको उबारना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो इसे हट करके मतलब जबरदस्ती इसको रोकिए। कहे प्रताप बल रोष हमारा, आप मेरे बल के बारे में, प्रताप के बारे में, वीरता के बारे में, बल के बारे में, रोष माने क्रोध के बारे में इसको बताइए। लखन कहो मुन सुजस तुम्हारा, तुम परशुराम की यह वाणी सुनकर के, इन बातों को सुनकर के फिर लक्ष्मण जी बोले, लखन कहो मुन सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण ने कहा कि मुनिवर आपका यह जो सुंदर यश है, मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बर नहीं पा रहा, आपके अलावा इसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है। जो नई पुस्तक है उसमें 3 ही पद दिए गए हैं, जो पुरानी पुस्तक से उसमें 6 पद हैं। तो यदि आप नई पुस्तक से पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें 3 ही पद मिलेंगे, आप 3 ही पद पढ़िए। आगे का अगर आपकी पुस्तक में है तो पढ़िए, नहीं तो आप यहीं पर इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। अगर आपको इधर जहाँ तक पढ़ाया गया कोई बातें समझ में नहीं आई हैं, आप कमेंट करिएगा, उसका अर्थ आपको दोबारा बताया जाएगा। और जिनकी पुस्तक में ये है या जो आगे का जानना चाहते हैं, या आप भी अगर आगे क्या हुआ ये जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लखन कहो मुन सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा, आपके अलावा इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरने, आपने अपने मुंह से अपने ही कार्यों का अनेक बार से अनेक प्रकार से वर्णन किया है। नहीं संतोष तो पुण्य कुछ कहूँ, यदि अभी भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो आप दोबारा कुछ कह लीजिए। जन ऋषि रोक दुसह दुख सहूँ, अपने क्रोध को रोक करके, जन ऋष रोग, ऋष माने क्रोध, क्रोध को रोक करके दुसह दुख सहूँ, आप अत्यंत क्रोध कष्ट को मत सहिए। दुसह माने जो बहुत असहाय हो, दुख, उसको मत सहिए। वास्तव में क्या होता है, जब कभी क्रोध आ जाता है तो अव्यक्त होना चाहता है। अगर कोई आदमी अपने क्रोध को रोकता है, जबरदस्ती रोकता है, तो अंदर से वो बहुत परेशान होता है। इसीलिए कहा जाता है क्रोध को बाहर निकालने का प्रयास करना चाहिए। वीर व्रति तुम धीर अछोभा, आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं। अछोभा माने जब वो क्रोध नहीं करते हैं। गारी देत न पावो शोभा, इसलिए गारी देते हुए आप शोभायमान नहीं होते हैं। फिर लक्ष्मण और व्यंग करते हैं, सूर समर करनी करे, जो सूर होता है, समर माने रणभूमि, सूर समर जो वीर होता है वो रणभूमि में कार्य करता है। कहीं न जनावय, आप अपने आप को कह करके नहीं जनाता है कि कोई योद्धा मैदान में आ गया तो ये कहे मैं बहुत वीर हूँ, मुझसे आओ कोई लड़ दो, ये सब वो कहता नहीं है। वो सीधे लड़ाई करता है, अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है। विद्यमान रण पाई रिप, विद्य माने उपस्थित पा करके, रणभूमि में, रिप माने शत्रु, रणभूमि में शत्रु को उपस्थित पा करके, कायर कथन प्रताप, जो कायर होता है वही अपने बल का बखान करता है, बल का गुणगान करता है। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, तुम तो काल हाक जन लावा, ऐसा लग रहा है जैसे आप काल को, मौत को हाँक हाँक करके मेरे पास ला रहे हैं, ले करके आए हैं। बार बार मोहिलाग बुलावा, मेरे लिए आप उसको बार बार बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के इस कठोर वचन को सुन करके, परस सुधार धर्यो कर घोरा, अपने फरसे को सुधार लिया। परशुराम जी ने अपने फरसे को सुधार लिया, अर्थात एकदम मारने के लिए उतावले हो गए। अब जन दिए दोष मोह लोग, फिर उन्होंने कहा अब मुझे कोई भी किसी प्रकार से दोष मत देना। अब जन दिए दोष मोह लोगू, कटुवादी बालक वध जोगी, कटुवादी कठोर वचन बोलने वाला बालक वध के योग्य ही है, वध जोगू वध के योग्य है। परशुराम ने कहा मुझे कोई भी किसी प्रकार से दोष मत देना, क्योंकि कठोर वचन बोलने वाला यह बालक वध के योग्य ही है। बाल बिलो के बहुत मैं बाँचा, इसको बालक समझ करके, बालक देख करके मैंने अनेक बार इसको बचाया। अब यह मरनिहार भाषाचा, लेकिन अब ये मरनिहार माने मरना चाहता है, यह मुझे सत्य लगता है। साचा माने सत्य लग रहा है कि यह बालक मरना चाहता है।
कौशिक कहा क्षमी अपराधो। अब विश्वामित्र बीच में खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मुनिवर क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गणहि न साधु। बालकों के दोष को और गुण गणहि और गुणों की गिनती नहीं की जाती है। जो सज्जन लोग होते हैं वो बालकों के दोष और गुणों की गिनती नहीं करते हैं। खर कुठार में अकरुण को हूँ आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर कुठार मेरा जो फरसा है बहुत ही कठोर है, और खर माने बहुत ही तीक्ष्ण है, तेज है। मैं अकरुण और मैं अकरुण हूँ, मेरे अंदर करुणा की भावना नहीं है। और क्रोधी तो मैं हूँ ही। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने अपराधी खड़ा है, गुरु का द्रोही खड़ा है। गुरु माने परशुराम के गुरु थे भगवान शंकर, और शंकर के धनुष को इन्होंने तोड़ दिया है। इस प्रकार से ये गुरु के दुश्मन भी हुए, गुरुद्रोही हैं। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, ये बार बार उत्तर भी दे रहे हैं, फिर भी मैं इनको बिना मारे छोड़ दे रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे। विश्वामित्र जी, केवल आपके स्वभाव को, शील स्वभाव को, दयालु वाले स्वभाव को देख करके मैं इस बालक को, लक्ष्मण को छोड़ रहा हूँ, बचा रहा हूँ। नत यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो इसको भी काट डालता। इस कठोर फरसे से मैं, इस कुठार से, कुल्हाड़े से, इसे कठोर कुल्हाड़े से भी इसको काट देता। गुरह ऊरिन होते श्रम थोरे, और मैं गुरु के ऋण से थोड़े ही श्रम से उऋण हो जाता। गाद सुनु का हृदय हंस। गाद सुनु माने विश्वामित्र। विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंस करके कहा, मुनि हरि हरे सूझ। मुनिवर को सब हरा ही हरा दिखाई पड़ रहा है। अयमय खाड़ न ऊखमय, अजहू न बूझ बूझ। अयमय खाड़ न ऊखमय, अयमय माने लोहे की बनी हुई खाड़ है सामने। ये गन्ने से बनी हुई खाड़ नहीं है कि इसको मुंह में रख लेंगे और ये सूख जाएगा। ये जो सामने खड़े हैं ये तो लोहे से बनी हुई खाड़ है। अजहू न बूझ बूझ, अभी भी ये परशुराम जी को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा विश्वामित्र जी मन में हंस करके सोच रहे हैं। कहो लखन मुन शील तुम्हारा, लेकिन लक्ष्मण जी अभी भी शांत नहीं हुए। कहो लखन मुन शील तुम्हारा, लक्ष्मण ने कहा कि मुनिवर आपके शील को, आपके अच्छे स्वभाव को देख, शील तुम्हारा, आपके अच्छे शील वाली भावना को नहीं जान विदित संसारा, कौन नहीं जानता, अर्थात पूरा संसार आपके स्वभाव को जानता है। माता पिता उऋण भयनी के, माता और पिता के ऋण से तो आप उऋण हो गए हैं। गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के, लेकिन गुरु का ऋण बाकी रह गया, और यह आपके जी के बड़ा सोच है, जी में चिंता का कारण बना हुआ है कि गुरु के ऋण से कैसे उऋण हो। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, ये आप मेरे माथे से, मतलब मेरे द्वारा इस ऋण का आप भुगतान करना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, और चूंकि वो जो ऋण था उसका भुगतान नहीं हुआ और बहुत दिन बीत गए, इसलिए वो ब्याज के साथ बहुत बढ़ गया है, वो ऋण बहुत बढ़ गया है। अब आनिए व्यवहारिया बोली, अब किसी को बुला लेते हैं। व्यवहारिया माने जो व्यवहारिक गणित का जानकार है। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत दियो मैं थैली खोली। किसी व्यवहारिक गणित के जानकार को बुला लेते हैं जो पूरा ऋण का हिसाब किताब करके बता दे कि कितना पैसा हुआ, और मैं तुरंत अपनी थैली खोल देता हूँ, आप उसका भुगतान कर दीजिए। तो लक्ष्मण की यह कठोर बातें सुन करके शून्य कटु वचन कुठार सुधारा। अब परशुराम ने अपने फरसे को एकदम से सुधार लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और पूरी सभा हाय हाय बचाओ बचाओ, अरे 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 कह के पुकार उठी। भृगुबर परसु दिखावो मोहि, विप्र विचार बचो नृपदोहि। लेकिन लक्ष्मण जी अभी भी शांत नहीं हुए। भृगुवर, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, भृगुवर श्रेष्ठ, भृगु के पुत्र, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, दिखावो मोहि विप्र विचार बचो नृपदोहि, और मैं आपको विप्र समझ करके बचा रहा हूँ। बचो नृपदोहि में मैं शत्रुओं में, ऐसे राजा शत्रु थे, इसमें अपनी गणना करवाना नहीं चाहता। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, आप कभी, सुभट माने सुंदर योद्धा से, आपको कभी रणभूमि में कोई अच्छा योद्धा नहीं मिला जो बहुत ही बलवान हो। दुज देवता घर ही के बाढ़े, इसलिए ब्राह्मण देवता, आपका जो ये अभिमान है, आपकी जो ये बोलने की आदत वो बढ़ गई है, क्योंकि आपको रणभूमि में कोई अच्छा योद्धा नहीं मिला जो आपको सबक सिखाए। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, अनुचित है ऐसा कह करके सब लोगों ने लक्ष्मण को मना किया।
रघुपत सैन ही लखन निवारे। और भगवान राम ने भी अपने नेत्रों से लक्ष्मण को रोका, लक्ष्मण को रोकने का प्रयास किया। रघुपत सैन ही लखन निवारे, मना किया। लखन उतर आहुत सरिस, भृगबर कोप किसान। लक्ष्मण का जो उत्तर है वो आहुति के समान है। जिस प्रकार से यज्ञ भूमि में आहुति डाली जाती है तो उसकी अग्नि बढ़ जाती है, उसी आहुत के समान लक्ष्मण के वचन हैं। और भृगबर कोप किसान, और जो परशुराम है उनका जो क्रोध है वो अग्नि के समान है। जिस प्रकार से यज्ञ में आहूत डालने से जो अग्नि की ज्वाला बढ़ जाती है, उसी प्रकार से लक्ष्मण की बातें सुन करके परशुराम का क्रोध रूपी जो अग्नि है, जो क्रोध रूपी ज्वाला है, वो बढ़ जाती है, बहुत बढ़ गई। बढ़त देख जल सम वचन, बोली रघुकुंभन। तो जब ये ज्वाला बढ़ने लगी तो बढ़त देख जल सम वचन, तो जिस प्रकार से यज्ञ में तो जल का छींटा मार दिया जाता है, यहाँ पर भगवान राम रघुकुल में सूर्य के समान भगवान राम जल के समान वचन बोले, अर्थात कुछ ऐसी बातें बोले जिससे परशुराम जी का क्रोध शांत हो जाए और ये जो प्रसंग चल रहा है ये शांत हो। तो ये कविता का भावार्थ था जो आपके काम का होगा। ऐसी अन्य कविताओं की जो आपके काम की हैं, ऐसे कविताओं के भावार्थ इस चैनल पे अपलोड हैं, आप वहां जाकर के उनको देख सकते हैं। और परीक्षा, अगर आप परीक्षार्थी हैं तो अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। इसमें आगे क्या होता है, जब राम जी बोलते हैं फिर परशुराम एक समय आता है जब लक्ष्मण राम को भी दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि राम आपके ही कारण लक्ष्मण हमको ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो इससे भगवान राम को फिर थोड़ा सा वो आता है, हालांकि क्रोध में तो नहीं बोलते, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि मुनिवर, अगर हम आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं तो हम आपसे क्यों डर रहे हैं। हमारे तो कुल की यह रीति है कि अगर काल भी हमारे सामने खड़ा हो जाए तो हम उससे भी युद्ध कर जाते हैं। ऐसा तो आप तो मुनिवर के वेश में आए ही नहीं हैं, आप तो योद्धा के वेश में आए हैं, इसलिए आपको योद्धा के वेश में देख करके लक्ष्मण ने ऐसी बातें कह दी है। जब राम ऐसा कहते हैं, बताइए हम आपसे क्यों डरें, किस रूप में हम आपसे डरें, हम तो रघुकुल के वीर हैं, रघुकुल की परंपरा का निभाने वाले हैं, हम कभी रणभूमि में किसी से डरते नहीं हैं, तो हम आपका सम्मान ही तो कर रहे हैं। तो जब ऐसी कुछ गूढ़ बातें भगवान राम कहते हैं तो परशुराम को ज्ञात होता है और वो मानते हैं, और जो बातें होती हैं फिर वो अपना धनुष बाण देते हैं और उसका संधान करते भगवान राम, परशुराम जी चले जाते हैं। इस तरह से कविता समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।